नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दर्पण। आज हम देश में हो रहे आगामी चुनाव 2024 के को लेकर के कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जो बंटवारा समाजवादी पार्टी ने किया है, उसमें 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, बाकी 63 सीटों पर सपा लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस की क्या भूमिका जौनपुर में रहेगी, हम सीधे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज़ जी से आपको मुखातिब कराएंगे, जो ये बताएंगे कि पूरे देश भर में कांग्रेस किस तरह से लड़ रही है और जौनपुर के कांग्रेस के लोगों की क्या भूमिका रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका पूर्वांचल दर्पण में। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश भर में कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने जो सीटें बंटवारा की हैं, उसको आप कैसे देखते हैं और जौनपुर की में क्या भूमिका रहेगी, खासकर कांग्रेस की? देखिए, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बेरोजगारों के मुंह पर जो लगातार पर्चा लीक हो रहा है, उसके मुंह पर तमाचा मारने का चुनाव है। ये चुनाव महिलाओं की असमत की रक्षा करने का चुनाव है। ये चुनाव सैनिकों के साथ जो अन्याय किया गया, जो उन्हें भी 4 साल के लिए अग्निवीर जैसी योजना ला करके संविदा पर रखने का प्रावधान किया गया, इसके खिलाफ भी हमारा चुनाव का बिल्कुल भी बजा हुआ है। शहादत का जो दर्जा, देश की मिट्टी पर शहीद होने का जो लक़ब मिलता था, दर्जा मिलता था, वो भी सरकार ने शहादत का दर्जा छीन लिया। इसके खिलाफ भी चुनाव है। और रही कि 80 सीटों में आपकी क्या तैयारी है, हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हमारे नेता और इंडिया घटक दल के लोगों का सिंबल का समझौता है। जौनपुर में हो सकता है कि यहाँ पर हाथ के पंजे की जगह कोई और सिंबल हो, साइकिल हो सकती है और कोई सिंबल हो सकता है, लेकिन हम सब कांग्रेस के लोग 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को समझ करके ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से यही आह्वान करने के लिए हम लोग लगे हैं कि सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से लग करके चुनाव लड़ना है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, उसमें भी आपको सीटें कम मिली हैं। पश्चिम बंगाल में कोई समझौता नहीं हुआ है। ऐसे में कैसे इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, हम तो अभी भी उत्तर प्रदेश में भी हम कई दलों से निमंत्रण उनको दे रहे हैं कि बड़ा दिल करके आए, इंडिया गठबंधन में शामिल हों। कांग्रेस ने पहल की थी इस सरकार के खिलाफ अपना गठबंधन बनाने की, तो जो बड़ा घर का होता है वो सहता भी है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आपके क्या नाम है, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, या आपका हो गया गुजरात, उत्तराखंड, आपका झारखंड, ये सारी जगह पर आप, मध्य प्रदेश, तमाम जगह पर आप देखेंगे तो सब जगह अक्सरियत में कांग्रेस ही लड़ रही है। आपके बड़े नेता अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे, वो भी पार्टी उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे बहुत से नाम हैं जो पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं, तो इससे क्या देश में संदेश जा रहा है? देखिए, सरकार 2 लोगों की है, 2 सरकार में, 2 बाजार में और 2 द्वार पर। 2 सरकार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, 2 बाजार में अडानी और अंबानी, और 2 द्वार पर ईडी और सीबीआई। इनका जो भय है कि मान जाओ या मनवा लो, सबके अंदर वो चंद्रशेखर आज़ाद का और भगत सिंह का जज्बा नहीं है। हेमंत सोरेन सब नहीं बन पा रहा है। परेशान करोगे ना, परेशान कर लो। जिस तरीके से इन्होंने न्यायपालिका से लेके, कार्यपालिका से लेके, विधायिका से लेके हर जगह पर अपने को काबिज कर रखा है, ये सवाल उनसे पूछना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सरकार में जो लोग मौजूद हैं, जो बनते हैं देशभक्त, उनसे पूछना है कि जो आपके वॉशिंग मशीन में धुल करके पहुंच जाता है, वो कौन सा ऐसा कपड़ा पहन लेता है कि सारे आरोप उस पर से 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं। अशोक चौहान का सवाल है, आदर्श घोटाले की उनकी फाइल वहां पर रखी थी, उसकी जांच हो रही थी, कमजोर थे, चले गए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगा, वो अपने को बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर? आरोप शब्द नहीं, रात में हमारे ऊपर 40 मुकदमा लिख करके और फर्जी हमारे ऊपर गैंगस्टर लगा करके भेज सकते हैं, क्योंकि ये निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इनके कोई ऐसी चीजें थोड़ी ना कि आरोप लगना, इनके पास तो सारी चीजें हैं। इसी जौनपुर में आप उठा के देख लीजिए कि जौनपुर में एक बाढ़ आई हुई है और पूरा शहर खुदा पड़ा है। लगभग 3 सालों से इस शहर में नमामि गंगे के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, कोई बोल रहा है? सड़क से लेकर सदन तक
ये बहुत ज़रूरी आपने बात कहा कि सड़क से लेकर सदन तक कोई बोल नहीं रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसको कांग्रेस सहित जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो ज़मीन पर उतरकर उसको जनता की सहानुभूति में नहीं बदल पा रही हैं। कहीं ये भी तो नहीं है कारण कि जो चीज़ें जनता से जुड़ी हुई हैं उनको सड़क से लेकर संसद तक न पहुंचाने से जनता की सहानुभूति आपको नहीं मिल रही है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत इसलिए हूँ कि सदन से लेकर सड़क तक, सड़क पर उतरते हम लोग हैं, संगठन के लोग, और आप ही के चैनल अखबार के माध्यम से वो भी छपता है, जनता तक वो बात जाती है। सदन की बात है कि देश की सरकार को घबराहट थी, 150 सांसदों को निलंबित करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। ये घबराहट ही तो विपक्ष की थी। क्या 70 सालों में ऐसा हुआ है इस देश के अंदर कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को निलंबित किया जाए? ये तानाशाह सरकार है। ये ऐसी सरकार है कि लोगों को जो है आपकी बात के अलावा दूसरे की बात उसे सुनना नहीं है। मन की बात कहने आए हैं, मन की बात सुनने नहीं आए हैं। इनकी जितनी योजनाएं हैं नाम परिवर्तित करके इसके अलावा अतिरिक्त कोई काम किया इन्होंने तो बताइए। अभी दिल्ली में किसान जो है शंभू बॉर्डर पे आ गए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो मुख्य मांगे हैं उसमें एमएसपी सहित सभी बैंकों की कर्ज माफ़ी को लेकर के। अभी हाल ही में राहुल जी ने ये कहा कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 1 मिनट में एमएसपी लागू कर दें, तो क्या ये संभव है? देखिए, राहुल जी ने कर्नाटका में बोला था, गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। ये चोरी वाली सरकार ये शब्द चोरी करती है। इस समय देश में मोदी की गारंटी, गूगल पर सारी चीज़ें, यूट्यूब पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, किस डेट में किस तारीख को कहाँ क्या बोला गया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो धान का ये मूल्य निर्धारित होगा, हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका में हमारी सरकार बनेगी तो ये योजनाएं जो हमारी 5 चीज़ें होंगी, वो हुआ। जहां कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार बनी, जो हमने वादा किया था वो इम्प्लीमेंट हो गया। वादा करता हूं कि राहुल गांधी के अगर मुंह से ये निकले शब्द हैं कि एमएसपी के कानून बनेंगे तो सरकार की शपथ होगी, और शपथ खत्म होते होते घोषणा हो जाएगी पहली कैबिनेट में। किसानों के लिए और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, श्रमणों के लिए जो राहुल गांधी का दर्द है, वो दर्द ऐसा नहीं है कि दिखावे वाला दर्द है, वो हकीकत का दर्द है। और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके कलेजा है खुल के मुखर होकर के बोलने का और इस सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का। अभी लगातार राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। अभी इस समय मौजूदा समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। देश भर में आप भी उनके साथ घूमे होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के अन्य राज्यों में, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का माहौल आपको महसूस हो रहा है? जनता का क्या मिजाज है? कमज़ोर आदमी घर में इकट्ठा करता है आदमी। इस बात से आपको समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ चुका है, इसलिए दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ करके अपने पार्टी में ला रहे हैं। कल अकबरपुर के सांसद को भी अपनी पार्टी में लाने का काम किया। मुरली देवड़ा उनके घटक दल में, उनके दल में चलेगा, अशोक चौहान उनके दल में चलेगा। ऐसे एक भगदड़ टाइप का लोग माहौल बना करके कि देखो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है। कमज़ोर इसलिए है कि उनके पास नेतृत्व करने वाले योग्य लोग नहीं हैं, इसलिए दूसरे दल से लोगों को ला करके अपने दल का जो है चेहरा बना रहे हैं। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहा है। बंगाल में भी हम आएंगे, बिहार में भी आएंगे। पलटू चचा चले गए। हद है कि पियरका चचा को अभी तक सम्मान नहीं मिला और लगातार अनर्गल बातें आ रही हैं मार्केट में। एक आखिरी सवाल, जौनपुर जनपद में पिछले कुछ महीनों से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके बैनर पोस्टर लगे हैं, सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं और कईयों को चीज़ें भी दी जा रही हैं। ऐसे में अभी कोई आधिकारिक रूप से आंकड़ा तो क्षमा कीजिएगा, आधिकारिक रूप से अभी किसी को तय नहीं किया गया है। तो इन लोगों को जो पिछले कुछ महीनों से सक्रिय हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं कि अगला जो चुनाव है किन से होगा, कौन मैदान में मजबूत रहेगा? देखिए, सिंबल का चुनाव है, व्यक्ति का चुनाव नहीं है। व्यक्ति अगर अपने धन से, अपने बल से, अपने संसाधन से, अपने कार्यों से लगा है, ठीक है। हर दल के लोग जो भी राजनीति कर रहे हैं सबको महत्वाकांक्षा है, सबको सदन में जाना भी चाहिए, जो आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे छोटे दल का हो, वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नामांकन करेगा और अपने हिसाब से जनता की अदालत में जाएगा। जनता जनादेश देगी, वो सदन में जाएगा। लेकिन ये तय करना हमारा काम नहीं है कि हमारे दल से कौन आएगा और किसी दूसरे दल से।
हमारे दल में संसदीय कार्य के लिए टिकट के लिए इलेक्शन समितियां हैं और समितियां तय करेंगे प्रत्याशी कौन होगा, टिकट का चुनाव होगा, उसके बाद जो आएगा उसे हम लोग लड़ाएंगे। दूसरे दल में भी यही प्रक्रिया है, तो जो आएगा उससे लड़ाया जाएगा। हाँ, ये है कि कुछ सत्ता के गलियारे की लालच में कुछ लोगों का अच्छे तरीके से सहयोग भी लिया जा रहा है और सहयोग किया भी जा रहा है, और आप देख भी रहे हैं, और वो चलता रहेगा। बरसात आई है, टर होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज़ जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। अभी इस कार्यक्रम में आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।